नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और आप देख रहे हैं विवाह में विलंब, कारण और निवारण। कहीं देखिए तो एक ही जगह दो शादियां हो रही है और कई व्यक्ति एक शादी को भी इंतजार कर रहा है। और कहा जाता है कि जीवन विवाह के बिना जीवन अधूरा है, गृहस्थ सुख के बिना वह जीना भी क्या जीना है। ये सभी उक्तियां, ये सभी मुहावरे सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या कहा जाए जो अपने जीवन में शादी को आतुर है। उस लड़की की क्या हम सब कल्पना कर सकते हैं कि अपने जीवन में सपने बुन रही है, अच्छे जीवन साथी के सपने देख रही है। वह चाहती है कि उसका जीवन, उसका घर आंगन बस जाए, उसका परिवार बस जाए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसकी शादी नहीं हो पा रही। तब ऐसी स्थिति में हमें यह देखना चाहिए, क्योंकि मेरा विषय ज्योतिष है तो मैं ज्योतिष की बात ही करूंगा, मैं दूसरी बात नहीं कर सकता या दूसरी बात नहीं करना चाहता। कोई भी कुंडली में, किसी भी लड़की या लड़की की कुंडली में पहला भाव लग्न, दूसरा भाव परिवार, पंचम भाव संतान, सप्तम भाव गृहस्थ सुख अर्थात पति या पत्नी का, जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का और द्वादश भाव सुख सुविधाएं भोगने का या भोग सुख का। अब आइए ये कुंडली लेते हैं। आपके सामने वृष लग्न की कुंडली है। हम पहले मेष लग्न पर विचार विमर्श कर चुके हैं, आज वृष लग्न की बारी है। तो वृष लग्न की कुंडली में लग्न का अधिपति, जीवन का अधिपति ग्रह शुक्र होता है और इस कुंडली में शुक्र अष्टम स्थान में है, अष्टम भाव में है और अष्टम भाव मारक होता है। तो लग्न का भाव अर्थात जिसको सुख देने वाला ग्रह बोलते हैं, लग्न का अर्थात शरीर है। और जब शादी होगी, विवाह होगा, तो ग्रह सुख किसको मिलेगा? जिसकी यह कुंडली है। तो पहली बात कि शुक्र अष्टम भाव में जाने से पहली समस्या तो यहीं पैदा हो गई। तो सबसे पहले यह व्यक्ति शुक्र का रत्न हीरा पहने या व्हाइट ओपल पहने, शुक्र के दान करे, शुक्र के मंत्र जाप करे, तब उसको यहां से राहत मिलेगी। यह तो हुई शुक्र की बात, लग्न की बात। अब आते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव अर्थात आपका परिवार, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मंत्रणा शक्ति, आपकी बुद्धि। आप शादी करने को रेडी हैं तभी आप शादी कर पाएंगे। और कोई व्यक्ति जिद्दी है, शादी करना ही नहीं चाहता है, उसके माता पिता कितने भी कुंडली लेकर के दे मिला लेंगे, वह शादी करना ही नहीं चाहता है, तो शादी किसकी करेंगे? तो व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की मानसिक स्थिति कि वह शादी करने को बैठा है, रेडी है, स्वीकारी है, इसलिए शादी की बात होगी। तो द्वितीय भाव है आपके परिवार का, शादी होती है आपका परिवार बन जाएगा। और परिवार का अधिपति, द्वितीय स्थान का अधिपति आप देख लीजिए, अपने स्थान से द्वितीय भाव से षडाष्टक कर रहा है अर्थात रोग और मृत्यु का संबंध बना रहा है। और वही बुध आपकी कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी भी है, पंचम स्थान अर्थात संतान भाव का स्वामी। तो दोनों ही द्वितीय भाव परिवार का और संतान भाव दोनों का अधिपति बुध शनि के साथ में है, सप्तम भाव में बैठा है और शत्रु राशि में है। सप्तम भाव में शनि हो, शनि सूर्य की दृष्टि हो, शनि और चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब अवश्य होता है। और क्योंकि शनि हठी स्वभाव का है, तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की, अपने अभिभावकों की, अपने माता पिता की बात मानना ही नहीं चाहते। यह स्थिति यहां पर भी है। यह कुंडली एक लड़की की है जो कि जिद्दी है। अब बात करते हैं सुख की। सुख भाव का स्वामी, यदि कुंडली में सुख भाव का स्वामी बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, तब तो उसको दूसरी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की को सबसे ज्यादा अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका ग्रह सुख और दूसरा उसका कैरियर। जो व्यक्ति जवान हो जाता है उसको दो बात की आवश्यकता होती है, एक उसको जीवन साथी और दूसरा उसको जीवन पर्यंत चलने वाला कैरियर, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी पा सके, जिससे कि वो जीवन यापन कर सके। और आज के युग में लड़का और लड़की दोनों कमाते, अर्थात पत्नी और पत्नी दोनों ही काम करें और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर सुख भाव का अधिपति ग्रह सूर्य, और सूर्य भी आप देख लीजिए शत्रु राशि में साथ साथ नीच राशि का भी है। 6th स्थान में रोग स्थान, कंपटीशन और कर्ज का स्थान, और सूर्य राहु के साथ में है। सूर्य और राहु मिलते हैं तो एक योग बन जाता है जिसे ग्रहण योग कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य के लिए क्या उपासना कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि सूर्य के लिए अर्घ्य दे, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह सूर्य के उपाय हो सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था बुध का, कि बुध द्वितीय भाव का अधिपति है और पंचम भाव का अधिपति है। तो बुध के लिए क्या करें? इस कुंडली में सबसे अधिक यदि मारक प्रभाव है तो 2 ही ग्रह हैं, वो मैं आपको अभी बतलाऊंगा इसके पश्चात। तो बुध के लिए क्या उपासना करें? बुध के लिए गणपति की पूजा उपासना करें। हर बुधवार को गणपति की पूजा करके ओम गंग गणपते मंत्र बोलते हुए दूरवा से उनको ढक दे। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें, हर फल दान करें, मंदिर में हरे फल, हरे वस्त्र या भगवान की ड्रेस, यह करने से भी इससे मुक्ति मिल सकती है। तो यह तो हुए यहां तक के उपाय। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की। सप्तम स्थान जो कि ग्रह सुख, जिससे आपको ग्रह सुख मिलेगा, उसका है।
तो सप्तम स्थान में शनि महाराज और बुध दोनों विराजमान है। और शनि की आयु 36 वर्ष के बाद में फल देने की है। शनि दीर्घजीवी है, शनि हठी है, शनि शनिश्चर है, धीरे धीरे चलने वाला है। तो शनि जो भी प्रभाव देगा, जो भी फल देगा, शनि शनि देगा। जब शादी की उम्र निकल जाएगी तब शादी होगी। और यहाँ पर आप एक और चीज मैं बतला दूं कि सप्तम भाव का अधिपति ग्रह मंगल अपने से द्वादश स्थान, अपने से नाश भाव में है, इसलिए भी ग्रह शुक्र यहाँ पर पीड़ित करने वाला है। शुक्र की बात करें, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र वह अष्टम स्थान में है। द्वादश भाव किसका है? सैया सुख का, अर्थात भोग सुख का। भोग सुख का मालिक कौन है? मंगल है। मंगल स्वयं रोग स्थान में है। तो जिस सुख देने वाले ग्रह को रोग का ग्रहण लग चुका है, रोग का सुख लग चुका है। सुख किस चीज का? रोग का। ग्रस्त भाव का सुख नहीं है, ग्रस्त भाव का रोग हो गया। जो सुख नहीं मिले उसको रोग की संज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली में सबसे ज्यादा यदि कोई उपाय करने हैं तो वो उपाय मंगल और शनि के ही उपाय हैं। दूसरे जो मैंने उपाय बताए हैं वह तो यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मिलेगा तो अब तो जरूर बतलाए जा सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपको संक्षेप में उपाय बताऊं कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है तो शनि और मंगल का। शनि की पूजा उपासना, शनि के दान, शनि का मंत्र जाप। और शनि का मंत्र जाप कोई बहुत बड़ा नहीं है। ओम सम शनिश्चराय नमः इतना सा मंत्र जाप आप करके देख लीजिए रोजाना 1 माला। और मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, और या उसका बीच मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। यह मंत्र का जाप करके भी मंगल और शनि की शांति की जा सकती है। जो ग्रह प्रतिकूल है, जो ग्रह आपसे नाराज है, जो ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, यदि आप उसकी शांति करना चाहते हैं, उसको अनुकूल करना चाहते हैं, तो उन ग्रहों के जाप, उन ग्रहों के उपाय आपको करने पड़ेंगे। और यही बात इस कुंडली में भी है कि यह कुंडली एक लड़की की कुंडली है। 28 साल इसको हो चुके हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है। और यह लड़की ऐसी जिद अपने माता पिता के सामने रख चुकी है कि जिसको पूरा करना उनके लिए संभव नहीं है। वह लड़की विजातीय विवाह चाहती है, अपने धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्म में विवाह करना चाहती है, और इसकी आज्ञा माँ बाप नहीं दे रहे। और यह लड़की अपनी माँ बाप के विरुद्ध जाकर के भी शादी नहीं करना चाहती। तो दोनों स्थितियों में क्या हुआ? सिर्फ समय आगे चल रहा है, इस लड़की की एज बढ़ती जा रही है। अगर ये उपाय जो कि मैंने बतलाए भी हैं और ये उपाय करें तो इसका समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज बस इतना ही। कल फिर हम लेंगे एक नया ग्रह अर्थात मिथुन लग्न के बारे में कल बात करेंगे। और जिन व्यक्तियों का मिथुन लग्न है वो कल तैयार रहिए कॉपी और पेन लेकर के। मैं आपको कल बतलाऊंगा मिथुन लग्न में होने वाले ग्रह दोषों के बारे में, अर्थात किन ग्रहों के कारण व्यक्ति की विवाह में विलंब हो सकता है। इंतजार कीजिए कल का। नमस्कार।